Hi dear students, I am B Pandit, the director of the Miracle English classes. आज आप लोगों के सामने मैं क्लास 11th का जो जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट 1 वो उसको हम लेकर के आए हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये क्लास 11th का है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12th क्लासेस में ज़्यादातर मॉडल सेट से ही पूछा गया था और आप लोगों को 11th क्लासेस में भी मॉडल सेट से ही ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आपको जो है दोनों मॉडल सेट का जो है क्वेश्चन पेपर का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मॉडल सेट 1 का, जो हमारा जैक के द्वारा ये निकाला गया है और जो आपका 100% कारगर है और यहाँ पर आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आप आते हैं हम लोग। पहला जो है रीड दी पैसेज एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन जो है हमारा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में ये ज़्यादातर है, जो जापान को जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति उठाना पड़ा था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारा डेट जो है इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग अब करते चले जाएंगे। अब हम लोग आगे में आते हैं कि इसमें हमारा जो है सेकेंड स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि अब जापान को जो है ज़्यादातर जो है सहायता जो है वो हमारा किससे मिलता है, वो जापान को ज़्यादा सहायता मिला था हमारा यूएसए से। तो अब हम लोग अब कहता है कि बट 1948 द अमेरिकन एटीट्यूड ग्रेजुअली चेंज द कोल्ड और डेवलप वार। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं और आगे हम लोग और बढ़ते हैं। तो आगे की ओर हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारा ये आप लोग जो है एक्चुअली ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय को कंज्यूम करेगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी इसका जो क्वेश्चन है उसी को मैं सॉल्व करूँगा, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के पास। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मॉडल सेट का। आपका कहता है हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। जापान का इंडस्ट्री जो है कैसे डिस्ट्रॉय किया गया। तो जापान का इंडस्ट्री जो है बॉम्बिंग के द्वारा आपका डिस्ट्रॉय किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है डियर स्टूडेंट बी होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान। जापान को मदद करने वाला कौन देश था। तो यूएसए था, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, कहता है कि फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड द इंडस्ट्री बिगेन इन जापान। जापान में इंडस्ट्री जो है कब से ग्रोथ करना चालू किया। तो 1950 में चालू हुआ डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ब्रोकन इनटू पीसेस मीन्स आपका सेम मीनिंग आपका पूछ रहा है। तो डेवलप होगा नहीं होगा, बिल्ड होगा नहीं होगा, इम्प्रूव होगा नहीं होगा, इसका क्रम्बल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द अमेरिकन गैप जापान, कहता है मेयर हेल्प, नो हेल्प, वाइटल हेल्प, बहुत बड़ा मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच वाज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जापानी लोग कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डियर स्टूडेंट। अब फिर हम लोग आ जाते हैं, कहता है इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। हम लोग नोट मेकिंग में किसको अवॉइड करते हैं। तो नोट मेकिंग में डियर स्टूडेंट लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है, अब्रीविएशन लिखा जाता है, पॉइंट लिखा जाता है। इसके लिए मैं अब वीडियो अपलोड कर दूंगा नोट मेकिंग को, आप उसमें आप जरूर से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उसमें मिलेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम लोग आते हैं एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड। एब्रीविएशन का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज करते हैं। तो एब्रीविएशन का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल जो है नोट मेकिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि समरी डज नॉट एक्सीड ऑफ डॉट ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो
तो समरी का जो है आपका जो है 1/3 में लिखा जाता है। जैसे 100 है, अगर 3 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 30.3 आता है डियर स्टूडेंट। तो 33 आपका वर्ड होना चाहिए। अगर 100 वर्ड है तो हमको समरी जो है इसमें 33 वर्ड में देना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है दी समरी कंटेन्स, समरी में क्या होता है, मेन आइडिया जो होता है, ग्लोसरी होता है, डेट होता है, फॉर्मेट होता है। तो डियर स्टूडेंट मेन आइडिया इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारा दैट है, दोज है, दिस है, तो यहाँ पर प्लूरल है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन बाय रानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन होगा आई एम रीडिंग ए बुक हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मिस्टर जमुना प्रसाद डॉट डॉट ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। तो इसमें कैरेज होगा डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि एक साइड में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और दूसरा में हमारा क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो फिर इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या होगा, ए नंबर होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि इज नॉट एट होम, कहते हैं ही डॉट डॉट आउट ऑफ द फुटबॉल। तो ही इज आउट ऑफ होना चाहिए, यहाँ पर सेंटेंस में एरर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं अगला। कहते हैं कैन यू हेल्प मी डॉट आई डॉट डॉट हैव मनी। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट डू नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आते हैं हम लोग ए एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट। तो यहाँ पर पोटैटो है आपका, तो पोटैटो का पहले हमारा कैपिटल ये आपका जो है आर्टिकल ये लगेगा और नॉट ए फ्रूट, ये तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। कहते हैं दी ब्लैक कॉ वेयर बीइंग चेज बाय दी व्हाइट हॉर्स। तो ये चेज नहीं होगा, यहाँ पर चेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है सी वुड बी दी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कहता है वाज गिवन ए प्राइज बाय द हेड, बीन गिवन, गिवन। कहता है इसमें नो करेक्शन डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई करेक्शन की नीड नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। कहता है सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड वर्क, व्हेन फिनिशेस। तो इसका डियर स्टूडेंट जो है व्हेन, इसका करेक्ट आंसर सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गलत। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये डियर स्टूडेंट। कहता है कि लेमन इज हम लोग करते हैं पी, लेमन इज यूजफुल, उसके बाद हम लोग आर करते हैं और यूजफुल, और फिर हम लोग करते हैं इसमें यूजफुल फॉर एनी वन, तो पी क्यू हो जाएगा और विथ कार्डियक डिजिट, तो ये हमारा जो हो जाएगा पी आर क्यू, यस, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर्स। कहता है कि करेक्ट ऑर्डर में करना है, तो इट इज ए गुड फॉर, इट इज आपका गुड फॉर, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका एस चेकिंग दी,
आपका फिर हो जाएगा प्रोग्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो PRSQ वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 में। कहते हैं दी स्टोरी दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटेन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट खुशवंत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 24 में। खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वॉज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वियर, वो एक प्रकार का बिग टर्बन पहना करते थे डियर स्टूडेंट। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। कहता है 26 में व्हाट वुड बी खुशवंत सिंह एंड हिज फीड द विलेज डॉग्स। खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ गली के कुत्ते को क्या खिलाते थे, तो इसको चपाती खिलाते थे। एक्चुअली पंजाब में जो है ना डियर स्टूडेंट, उन लोग रोटी को चपाती बोलता है, इसलिए क्योंकि उन लोग घी मक्खन दूध सब रगड़ देता है उसमें, इसीलिए उन लोग चपाती बोलता है रोटी को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं दी ग्रैंड मदर बिलीव दैट दी एडुकेशन शुड बी, एडुकेशन कैसा होना चाहिए, तो उसकी माँ का है रिलीजियस बेस्ड होना चाहिए, कि एजुकेशन हमारा रिलीजन पर होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शॉरियन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इज ए राइट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है व्हाट वर दी हॉल मार्क्स ऑफ दी गैरोगेलियन ट्राइब, तो उन लोग जो है ट्रस्ट था, ऑनेस्टी था, तो जाहिर सी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा इसका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर। कहते हैं हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर कौन था, तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसका ट्रू कौन था आपका, जॉन बैरो था इसका। अब हम लोग आ जाते हैं 31 में। कहता है कि एट व्हाट टाइम डिड दी एरम एंड मोराड राइड दी हॉर्स, अर्ली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इसके में आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन वुड बी राइट। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। कहता है व्हाट वाज दी मोराड्स डिजायर, मोराड का डिजायर क्या था, मोराड का डिजायर टू बिकम रिच इन टू राइड ए हॉर्स, ये आपका टू राइड ए हॉर्स, उन लोगों को घुड़सवारी करना था, ये करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है दी ऑथर ऑफ दी स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज, तो ये आपका कौन है, राइटर आपका बोल रहा है, तो ये आपका गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है 34 क्वेश्चन नंबर। कहता है दी नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर सी फेयरिंग स्किल्स, इन लोग जो है समुद्र में कैसे यात्रा करना है और कैसे रहना है उस सब का इन लोग ट्रेनिंग कर रहा था बहुत दिनों से। अब हम लोग आते हैं आपका 35 में। 200 ईयर एगो राउंड दी वर्ल्ड वाज मेड बाय, ये कैप्टन जेम्स एंड कुक के द्वारा बनाया गया था डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 36 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट, ऑथर का बोट का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेब वॉकर, और इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको आप रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर वाज, यहाँ पर लेंथ है, वेट नहीं है डियर स्टूडेंट, लेंथ है, तो यहाँ पर आपका इसका वेट भी है और लेंथ भी है, तो इसका लेंथ बोल रहा है तो 23 मीटर था, इसका वेट जो है 30 टन था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्ट विटमैन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ, द पोएम इज अबाउट ऑफ द अर्थ, तो इसका द रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ, ये ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप दिस इज द लास्ट बट नॉट लिस्ट, कहता है व्हाट वाज द स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। क्या स्ट्रेंज था? तो इसका डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर 1 होगा, द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन। यहाँ पर जो है बारिश जो है पोएट के क्वेश्चन को रिप्लाई करता है। तो डियर स्टूडेंट आपका मॉडल सेट 1 जो है कंप्लीट होता है। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो और लेकर के आऊँगा। और इसके बाद हम एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को जो है BBI क्वेश्चन जो आप लोगों को करवा देंगे, जो इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। तो आप लोगों को केवल क्या करना है, आपको केवल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और लाइक शेयर करना है। दैट्स ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल।